एक यूपीएस मेंटेनन्स मध्ये चालू आहे. अच्छा सर, त्याच्यामुळे तो वायफाय बंद झाला. अच्छा, आता चालू केला का आता? हा, तुम्ही दुसरीकडे लावलाय. हे लॅन पण नाही चालू आहे ना सर? लॅन हा सर, हा लॅन पण तिथेच आहे. अच्छा, हा चालू आहे फक्त, हा दुसऱ्या याच्यावर. तो याची लाईन देऊन द्या मला एखादी. याची लाईन आहे का? इसमें चालू करना है? नहीं, दैट्स फाइन, आप अपने मोबाइल से एडमिट कर सकते हैं, उनको मोबाइल में चला लेना, है ना? यू जस्ट हैव टू गिव देम एन एडमिशन ना. गंजन चालू भी हो गया, कनेक्ट हो गया. आप भी कनेक्ट हो जाइए उसमें से ही. I'm meeting you, right? Okay. आप म्यूट कर दीजिए अपने आप को. अच्छा, आप म्यूट करो तो you are the host. Good afternoon. Good afternoon. Welcome to today's session number 11. आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर महेश रखीजा. ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं और इन्होंने अब तक के 1 लाख के ऊपर लोगों को ट्रेन किया है इन साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और अलग-अलग कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. इन्होंने बहुत सारे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग ऑफर किए हैं, लाइक इन IITs, फॉर गढ़चिरौली पुलिस, अलग-अलग डिफरेंट क्लाइंट्स, फॉरेन क्लाइंट्स को भी इन्होंने ट्रेन किया है. अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल स्पीकर, वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बीइंग अ वेरी यंग डायनामिक एंटरप्रेन्योर, ग्रेट टेक्निकल थिंकर एज वेल एज अ मोटिवेशनल स्पीकर. तो ऐसे इंसान को सुनने का मजा ही कुछ और है. सो प्रेजेंटिंग टू यू प्रोफेसर महेश रखीजा, and he is also a faculty of Jhulelal Institute of Technology. Welcome you, sir. Over to you. Thank you very much. Thank you very much for inviting me for this lecture, and thank you very much for giving me an opportunity to deliver in this program by Nagpur University. A very good morning to all of you. Good morning से start करते हैं. अच्छा, सबसे पहले मैं अपने वीडियो को ऑन कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सके कि मैं बैठा हुआ हूँ. ऐसा ना लगे कि वीडियो रिकॉर्डेड है. ठीक है. मुझे ऑफिशियली टाइम जो दिया गया है यहाँ पे वो है अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स का, एंड आई अश्योर यू कि नेक्स्ट 40 मिनट्स आपकी लाइफ के सबसे बेहतरीन 40 मिनट्स होने वाले हैं. शायद मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा हूँ और आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन विद मी, और मैं प्रेजेंटेशन पे विश्वास नहीं रखता क्योंकि आई बिलीव कि आई डोंट नीड प्रेजेंटेशन एट ऑल. सो जब पढ़ाना है और टॉपिक हमारा खुद का है तो प्रेजेंट करके क्या ही करेंगे ना. व्हाई शुड वी यूज पीपीटीज, बिकॉज टॉपिक तो घर का ही है. सो स्टार्ट करते हैं विद टुडेज एक्सपेक्टेशन. सबसे पहले जो मैंने वर्ड यूज किया यहाँ पे, गुड मॉर्निंग. सो सोचने में तो ये आ रहा होगा कि सर गुड मॉर्निंग, सर आपको नहीं लगता कि हम लोग 2 बज चुके हैं और 12 बजे के बाद गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून हो जाता है? हाँ मुझे पता है, 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून हो जाता है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे हर लेक्चर को मैं मॉर्निंग के साथ स्टार्ट करूं, क्योंकि अब ये जो मॉर्निंग है, ये गुड मॉर्निंग आपके डे की मॉर्निंग नहीं थी, ये लाइफ की मॉर्निंग है और ये यहाँ से स्टार्ट होने वाली है. वाह सर, ऐसा नहीं लगता आप ज्यादा बोल रहे हैं? नहीं, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ बिकॉज ये जरूरी है. सर जरूरी क्यों है, पहले वो तो समझाइए. वो इसलिए जरूरी है कि हम सब लोग गैजेट से भरे हुए, हम सब लोग टेक्नोलॉजी से भरे हुए, बट एक्चुअली देखा जाए तो हमें टेक्नोलॉजी लगभग 1% भी नहीं पता. अरे सर ऐसा मत बोलो सर, मुझे एंड्रॉइड आता है और मुझे पता है एंड्रॉइड क्या चीज है. आई रिक्वेस्ट यू पीपल, प्लीज डू हाइड योरसेल्फ. आप अपने आप को हाइड कर सकते हैं स्टॉप वीडियो करके.
so that it will be good for all of us. Manoj Malkapure sir. Okay, sir. I request you, please. Thank you very much, Manoj sir. And even you can mute yourself. Thank you very much, Manoj sir. भगवान आपका भला करे. चलिए, so start करते हैं सेशन को. देखिए, पहली बात, मेरे पढ़ाने के तरीके से प्लीज बुरा मत मानिएगा. अगर मेरे पढ़ाने के तरीके से किसी को कुछ बुरा लग जाए तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं. मैं ऐसे ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो प्लीज बुरा मान लीजिए, कोई इश्यू नहीं. बिकॉज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक दुनिया का सबसे बेहतरीन टॉपिक है. और ये टॉपिक दुनिया, मतलब इस समय पे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है. मैं ये जानता हूं और मैं ये बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं कि इस समय पे जितने लोग इस लेक्चर को सुन रहे हैं, करंटली मेरे साथ मेरे रूम में 22 लोग कनेक्टेड हैं, और ये 22 के 22 लोग सबके सब हैक्ड हैं. यू ऑल आर ऑलरेडी हैक्ड. आपको ऐसा लगता है कि मेरे बैंक में जो अमाउंट पड़ा हुआ है ये मेरा पर्सनल है, और आपको ऐसा लगता है कि आपका जीमेल अकाउंट आपका पर्सनल है, आपको लगता है कि आपका फेसबुक अकाउंट आपका पर्सनल है, और जो इंस्टाग्राम आप यूज करते हैं ये आपका पर्सनल है. अगर ऐसा कहीं भी किसी भी मोमेंट पे आपको लगता है तो आप सो रहे हैं. कॉन्ग्रेचुलेशन. इसलिए मैंने कहा था गुड मॉर्निंग. मैं उठाने आया हूं. सर मैं सो रहा हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? आई नो मेनी थिंग्स अबाउट टेक्नोलॉजी, और मुझे पता है कि मेरा पासवर्ड मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है. पॉसिबल ही नहीं है सर, मैंने कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं किया है. ऐसा आपको लगता है. इसलिए मैंने कहा कि नेक्स्ट 40 मिनट्स जो मुझे दिए गए हैं, ये आपकी लाइफ के सबसे बेहतरीन 40 मिनट्स होने वाले हैं. ऑल दो 40 मिनट्स आई बिलीव कि बहुत कम लगते हैं मुझे तो, लेकिन ठीक है. आई वुड लव टू कवर अप एवरीथिंग इन दिस नेक्स्ट 40 मिनट्स इटसेल्फ. तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ. आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या पता होता है कि हैकिंग क्या है. व्हाट इज हैकिंग अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन. आपके हिसाब से हैकिंग क्या होती है? अगर आप में से कोई एक आंसर दे देगा, इट विल बी ग्रेट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि क्या हैकिंग होती है. प्लीज समझाइए मुझे क्या होती है हैकिंग. कोई आंसर दे सकता है? चैट सेक्शन इज ऑल योर्स. आप चैट पे आके अपने आंसर दे सकते हैं. यू आर नॉट अलाउड टू अनम्यूट योरसेल्फ. अनम्यूट करने से क्या होगा? डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाएगा, क्लास में बच्चे एंजॉय नहीं कर पाएंगे एंड दे विल लीव द क्लास. आई डोंट वांट दैट. सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सब लोग मुझे चैट में रिस्पॉन्ड दे पाएंगे, और चैट में आप बिल्कुल बिंदास लिख सकते हैं कि क्या होती है हैकिंग. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज हैकिंग? अभिषेक सर, अजय सर, अनंत सर, अनिल सर, अनिल कुमार, भोजराज जी, गजानन जी, Gayatri ma'am, you can respond me back in the chat section. Someone from iPhone, Jaideep. Okay. To use others account. Congratulations. बहुत बढ़िया, बेहतरीन. Thank you very much Ajay sir for responding me back over here. हाँ, और कोई respond देना चाहेगा? क्या होती है hacking? First of all, I request all of you, Radhia ma'am, please do mute yourself. Radhia ma'am. Thank you very much ma'am. Thank you. Now, can anyone wants to give me the answer on this? What is hacking? क्या होता है hacking? और क्या हमें सच में hacking अभी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? सर मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं ना इंटरनेट सेव ही नहीं हूं, मैं इतना इंटरनेट ही यूज नहीं करता, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली हैकिंग मेरे लिए कोई काम की नहीं है. या आप जो मुझे पढ़ा रहे हैं ना सर, मुझे लगता है कि ये साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट ही मेरे कोई काम का नहीं है. बिकॉज आई एम लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ. मैं सुबह उठता हूँ, उठती हूँ, ऑफिस जाता हूँ, जाती हूँ, काम करती हूँ, शाम को अपने घर आके बीवी बच्चे के साथ समय बिता के ऑल गुड, ऑल हैप्पी. वेयर इज हैकिंग? और ये मेरे लाइफ में कहाँ इंपैक्ट करने वाला है? मैं आज सारे कंसेप्ट, सारे क्वेश्चंस, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा. Great again from Anil Gadekar sir. I got another here. Hacking is something that our data may be stolen by somebody. That's great sir. That's great. अगर मैं ऐसा कहूं कि हैकिंग जो है ये एक प्रकार का प्रोफेशन है, ये एक प्रकार का करियर है, और विश्वास रखिए मेरी बात का, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन करियर है. तो अगर आप इस समय पे इस एज में ये सोच रहे हैं कि क्या मैं स्विच कर सकता हूं, कर सकती हूँ हैकिंग में एज अ करियर, 200% कर सकते हैं. सर क्या मैं नहीं करना चाहता, लेकिन क्या मैं मेरे बच्चे का करियर इस डायरेक्शन में बना सकता हूं? आप उसमें भी उसको भी एक बढ़िया डायरेक्शन दे सकते हैं. मैं ये कहता हूं कि अगर आपका बच्चा इस समय पे 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, ये बेस्ट टाइम है अपने बच्चे को एक करेक्ट डायरेक्शन दिखाने का. और करेक्ट डायरेक्शन कैसे? जब आपको पता होगा कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटी है, सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है. सर बट आप अभी कह रहे थे कि हम सब हैक्ड हैं, और आप अभी ये कह रहे थे कि मेरा इंटरनेट से वास्ता नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि हैकिंग मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है. चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा इलैबोरेटिवली समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूं. कंसीडर करो आई एम अ टेररिस्ट. हाँ, तो मतलब ऐसा फील मत करना, मैं सिर्फ कह रहा हूं कंसीडर करो. ओके फाइन एनफ सर. कंसीडर करो दैट आई एम अ टेररिस्ट. आई केम ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान. मैं एक टेररिस्ट हूं, पाकिस्तान से आया हुआ हूं, और मुझे बॉम्ब ब्लास्ट करवाना है. सर बॉम्ब ब्लास्ट
कहाँ करोगे सर? नागपुर में कहीं करवाना है? हाँ, नागपुर में ही बॉम्ब ब्लास्ट करवाएंगे। आप बता दो आपकी कॉलेज वॉलेज कहीं करवाना हो, कोई एचओडी से दुश्मनी हो तो वहां पे ही बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। खुशियां देखो, हर किसी के मन में खुशियां आ रही है, लड्डू आ रहे हैं, तो ये खुशियां जो है ये आप चैट सेक्शन में बता सकते हैं। यू कैन रिस्पॉन्ड मी बैक इन द चैट सेक्शन। आपकी जितनी भी खुशियां हैं तालियों के तौर पे, यस वाई नो के तौर पे आप चैट सेक्शन पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। चैट सेक्शन इज ऑल योर्स। आप जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हैं मुझसे। बी कंफर्टेबल विद इट, राइट? सो सर ठीक है, माना आप एक टेररिस्ट हैं और आप बॉम्ब ब्लास्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप लोग मुझसे बाद में कम्युनिकेट कर दीजिएगा, मैं प्रॉपर एक जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट करूंगा। बट मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या लगता है सबसे पहले बॉम्ब ब्लास्ट करने से पहले सबसे पहले क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? व्हाट इज द फर्स्ट नीड, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू परचेज इफ आई वांटेड टू हैव अ बॉम्ब ब्लास्ट? मुझे अगर बॉम्ब ब्लास्ट करना है तो सबसे पहले क्या चीज लगेगी? कोई बता सकता है? सर सर लेक्चर एथिकल हैकिंग पे था और आप एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट पे पहुंच गए। हम तो नहीं जानते बॉम्ब ब्लास्ट के लिए क्या क्या चीज चाहिए। अरे न्यूज तो देखते हैं, न्यूज पेपर भी पढ़े। ओए होए, कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक जी, थैंक यू। बॉम्ब, ओह बॉम्ब, अरे यार दैट्स ग्रेट। हाँ, बॉम्ब तो चाहिए ही चाहिए, बट ऑब्वियसली कैसे ना कि बिना बॉम्ब के बॉम्ब ब्लास्ट कैसे होगा, ये तो बहुत सोचने वाली बात। बट मेरे हिसाब से बॉम्ब ब्लास्ट करने से पहले सबसे पहली चीज जो मुझे चाहिए होती है लोकेशन। नहीं, लोकेशन भी ठीक है क्योंकि मुझे तो पता है ना आपके एचओडी के कैबिन में गिराना है ना, वो तो फिक्स्ड ही है, तो लोकेशन भी क्लियर है और बॉम्ब भी है मेरे पास। मुझे सबसे पहले जो लगेगा, नहीं सर बॉम्ब नहीं, बॉम्ब नहीं, तो बिना बॉम्ब के बॉम्ब कैसे फोड़ेंगे? मधुसूदन जी, चलो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सो अच्छा, अभी भी गुड आफ्टरनून ही है। वेरी गुड आफ्टरनून विशाल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ओवर हियर, थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं। बॉम्ब ब्लास्ट के लिए मुझे सबसे पहले लगेगा सिम कार्ड। क्यों सिम कार्ड सर? क्योंकि अकेले थोड़ी ना बॉम्ब गिराऊंगा, मेरे पास पूरी टीम है टेररिस्ट की, हम लोग बहुत सारे ग्रुप में, और हम सब एक साथ आपस में बातें करेंगे और बातें करके एक लोकेशन सेट करेंगे और उस लोकेशन पे बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे। सर प्लीज, मैं बताऊंगा वहीं गिराना बम, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट कम्युनिकेशन के लिए चाहिए सिम कार्ड, और सिम कार्ड अगर मैं मेरे नाम का यूज करता हूं, कंसीडर करो कि मैंने मेरे नाम का सिम कार्ड यूज किया और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो बहुत ही ईजी है, पुलिस तो मेरे तक आराम से पहुंच जाएगी। तो फिर सिम कार्ड कहां से लाएंगे? ओ सर, बात तो आपकी पते की है, सिम कार्ड कहां से लाएंगे? चलो इस बात को और डिटेल में और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कंसीडर करो आई एम अ टेररिस्ट हु केम ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान। मैंने आपके कॉलेज में बम गिराना है, मैंने आपके कॉलेज के आसपास एक रूम ले लिया रेंट पे, और डेली एक दूध वाला दूध देने आता है, उसका नाम है रामू काका। बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन। एक दिन मैंने रामू काका से पूछा, रामू काका आर यू इंडियन? हाँ सर, यस सर आई एम इंडियन। अच्छा, व्हाट प्रूफ डू यू हैव दैट यू आर इंडियन? सर आई हैव आधार कार्ड। अच्छा, आपके पास आधार कार्ड है, बहुत बढ़िया। सर आई हैव वोटर आईडी कार्ड। अच्छा, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, बहुत ही बेहतरीन। सर आई हैव पैन कार्ड। ठीक है, ग्रेट इनफ। सो मैंने ना रामू काका से कहा, रामू काका क्या आप मुझे अपना आधार कार्ड दे सकते हैं? वो कहते हैं बिल्कुल सर, ले लीजिए, कोई बात नहीं। आई गॉट द आधार कार्ड, मेरे पास रामू काका आधार कार्ड आ चुका है। मैंने कहा रामू काका अपना फोटोग्राफ दे सकते हैं? जी सर बिल्कुल, कोई बात नहीं, ये लीजिए फोटोग्राफ। विद दैट आधार कार्ड, विद दैट फोटोग्राफ, आई परचेज्ड अ सिम कार्ड, आई कंप्लीटेड द बॉम्ब ब्लास्ट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कौन सबसे पहले पकड़ा जाएगा? अभी किसने किया बॉम्ब ब्लास्ट? कौन पकड़ा जाएगा? चैट सेक्शन में रिस्पॉन्स दे सकते हैं आप लोग, कौन पकड़ा जाएगा? चैट सेक्शन में जाइए और रिस्पॉन्स दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच गायत्री मैम, थैंक यू अजय जी, थैंक यू वेरी मच अनिल जी, मधुसूदन जी, थैंक यू वेरी मच। ऑब्वियसली रामू काका। सर रामू काका की गलती क्या थी? रामू काका की गलती ये थी दैट ही इज नॉट हैविंग अ वैल्यू फॉर हिज मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। द सेम काइंड ऑफ मिस्टेक यू एंड आई वी ऑल डू। हम सब भी यही गलतियां करते हैं, that we don't give the value to our most valuable information. अगर मैं इस समय पे when I'm sitting here in the university campus और मैं अगर ये कहूं कि आप लोग अपने घर पे बैठे रहिए, मैं यहां पे बैठे बैठे आपके नाम से सिम कार्ड खरीद सकता हूं। सर आप मेरे नाम पे सिम कार्ड खरीदने के लिए आपको मेरे डॉक्यूमेंट लगेंगे ना? हाँ बिल्कुल लगेंगे डॉक्यूमेंट, श्योर। सर तो आपको मैं ना मेरा डॉक्यूमेंट नहीं देने वाला, सॉरी, मैं किसी को भी नहीं देता और आपको तो बिल्कुल ही नहीं दूंगा। किसने मांगा आपसे डॉक्यूमेंट? I can purchase a SIM card with your name, with your Aadhaar card, without your knowledge and your permission. I don't need it. मुझे ना ही आपसे परमिशन चाहिए, ना ही मुझे आपसे लीगली डॉक्यूमेंट लेने। So then how can you get my documents? और आप मेरे डॉक्यूमेंट कैसे लेंगे और मेरे डॉक्यूमेंट पे सिम कार्ड कैसे खरीद सकते हैं? यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, यही तो हमारा आज का लेक्चर है। कि सर कैन यू सेंड माय आधार नंबर? अजय जी बहुत बढ़िया, बेहतरीन, ठीक है।
भोजराज जी के पास अभी रामगो काका अभी पहुंचे, बहुत बढ़िया, चलो कूल। स्मिता मैम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैम प्लीज आप अपने आपको म्यूट पे रख सकते हैं क्या? स्मिता घाटोले मैम, थैंक यू वेरी मच। प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए मैम, थैंक यू। भगवान आपका भला करे, आपको बहुत सारी मिठाई खाने को मिले। नहीं, वापस छीन ले आपकी मिठाई, म्यूट हटा दिया ना आपने, मिठाई छीन ली जाए आपसे, कोई नहीं, ठीक है ठीक है, अब वापस भला कर सकता है भगवान, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन, स्टार्ट करते हैं। सर आप हमारे डॉक्यूमेंट्स के बिना सिम कार्ड कैसे खरीदोगे ये बताओ। पता है आपको दुनिया की सबसे बेहतरीन वेबसाइट कौन सी है जो आप सबके डेटा को लीक कर रही है? लीक नहीं कर रही है, मैं कह सकता हूँ कि लेके जा रही है। सर बताइए कौन सी वेबसाइट है? हाँ, ये यहाँ पे खुली हुई है, google.com। I can go to google.com now। In that google.com I can go to images section। ये रहा images section, बहुत बढ़िया images section। Now I'll click on this images section। सुजीत सर आप अपने आप को वीडियो से हटा सकते हैं, सुजीत सर। थैंक यू, चलिए, तो I'll just go there, मैं गूगल पे जाता हूँ। Now guys tell me which is the first document that we need to purchase a SIM card। SIM card खरीदने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट कौन सा लगता है बताइए? सिम कार्ड खरीदने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या लगता है, बोलिए? आधार कार्ड, फोटो आईडी। हाँ, सो वी आर ओके, वी नीड आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और पैन कार्ड। एनीथिंग विल वर्क। हाँ, परफेक्टली फाइन सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एनीथिंग विल वर्क, श्योर। सो आई जस्ट गो टू गूगल, मैं सिलेक्ट करता हूँ इमेजेस सेक्शन एंड आई सर्च देयर वोटर आईडी कार्ड। ये मैंने सर्च किया गूगल पे, ये लीजिए, कितने वोटर आईडी कार्ड चाहिए बोलिए? नो स्पेशल टूल, नो स्पेशल सॉफ्टवेयर, नो स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रहा आधार कार्ड, ये रहे वोटर आईडी कार्ड। सर आई नीड पैन कार्ड ऑल्सो। अच्छा जस्ट अ सेकंड, पैन कार्ड ये लीजिए, कितने चाहिए आपको पैन कार्ड? जस्ट अ नॉर्मल गूगल सर्च, ये लीजिए पैन कार्ड, कितने चाहिए बोलिए? ये पैन कार्ड। ओ सर, नॉर्मल गूगल सर्च, बिल्कुल बिल्कुल। सर आधार कार्ड ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि अभी ना हमारी बैंक ने हमें कहा है कि आधार कार्ड को टाई अप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अति उत्तम, बहुत बढ़िया, मजा आ गई, लव यू फॉर दिस, लव यू फॉर दिस। आइए हम लोग चेक करते हैं, बैंक ने कहा है आधार कार्ड होना चाहिए ना, तो ये लीजिए आधार कार्ड, कितने चाहिए बोलो? ये रहे आधार कार्ड, कितने चाहिए बोलो? सर आधार कार्ड ये रहे। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर किसी को फोटोशॉप आता होगा, within 5 minutes I can get the photograph out of this। यहाँ से मैं 5 मिनट के अंदर फोटोग्राफ निकाल लूंगा। I can purchase a SIM card, I can book a room in a hotel, I can book open an account in a bank, I can book a room in a hostel, I can do whatever I want to do because I have the most important document। sir but I have one more question। सर आपको पता है हम लोग अभी जब सिम कार्ड खरीदने जाते हैं ना, तो ना हम लोगों को वो आई स्कैन करने के लिए बोलता है, उसके बाद फिंगर प्रिंटिंग बोलता है, बिना अंगूठा लगाए सिम कार्ड नहीं मिलेगा, एंड ऑल। इसके मैं 2 आंसर देना चाहूंगा। आंसर नंबर 1, ये देखो कोई तो भी बातें कर ही रहा है, फिर भी कौन है? सुजीत जी बात कर रहे हैं? नहीं, सुजीत सर इज ऑन म्यूट, राइट? एनीवेज, थैंक यू। स्मिता मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू। वो भगवान ने आपको जो पहले मिठाई दी थी वापस दे दो, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। नाउ इसके मैं 2 आंसर्स देना चाहूंगा। आंसर नंबर 1 आधार कार्ड के लिए, ठीक है, स्पेसिफिकली टू आधार कार्ड फर्स्ट। सर क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि आधार कार्ड के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपको फिंगर लगता है, पंचिंग लगती है, आई कांटेक्ट लगते हैं, नहीं। आप अभी भी चाहें तो सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करके सिम कार्ड ले सकते हैं। हाँ, बट इट विल टेक 2 days, उसको एक्टिवेट होने में 2 दिन लगेगा। इट्स ओके ना, मेरे को बॉम्ब गिराने की घाई भी नहीं है, राइट? सो दिस इज वन वे। और सेकेंड वे, आपको ऐसा लगता है कि आधार कार्ड पे अभी भी जहां भी आपको यूज करना होता है उसके लिए आपको थंब लगती है ना? थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि 2006 में हैकर्स ने ये ऑलरेडी प्रूव कर रखा है कि बायोग्राफिक फिंगर इज नॉट अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म। आप अंगूठे के थ्रू अपने आप को सिक्योर ये नहीं बता सकते, ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं है। अरे सर, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों के आधार कार्ड्स और ये सारी चीजें बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं।
people are doing n number of frauds like this only. इसी तरीके से frauds कर रहे हैं और किए जा रहे हैं. ओ सर लेकिन ना स्टार्टिंग में आप ये कह रहे थे कि मैं तो ये समझ चुका हूं अभी कि मुझे सिक्योरिटी पता होना चाहिए. आई मस्ट हैव टू नो अबाउट साइबर सिक्योरिटी. मुझे इसकी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. बट ना आप स्टार्टिंग में ये कह रहे थे कि हम सब ऑलरेडी हैक्ड हैं, राइट? तो सर हम लोग सब हैक्ड हैं, ये कैसे हैक्ड हैं ये बताएंगे आप? चलिए आई लेट यू नो कि आप कैसे हैक्ड हैं, राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल आर ऑलरेडी हैक्ड. सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग ये सोचते हैं कि आपका जो गूगल है, आपका जो फेसबुक है, ये आपका पर्सनल है? कितने लोगों को ये लगता है कि आपका फेसबुक और गूगल आपका पर्सनल है? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट योर जीमेल, योर गूगल इज योर पर्सनल? कितने लोगों को लगता है? वाओ, थैंक यू वेरी मच. जो आईफोन जी है, ये आईफोन जी है कौन? लाइक आपके नाम बताइए सर. आईफोन. माई सेल्फ. वेरी गुड. अजय सर, थैंक यू वेरी मच. बहुत बढ़िया सपने हैं, बहुत बढ़िया सपने. नो, इट्स नॉट पर्सनल. अनिल जी 110% आप सही कह रहे हैं. नॉट पर्सनल एट ऑल. बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. मैं बाकी सब लोगों से भी रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऑनलाइन लेक्चर्स ऐसे होते हैं कि सिस्टम ऑन करो, लेक्चर ऑन करो और अपने घर जाके अपने रूम में जाके बैठे रहो. सबको लग रहा है कि लेक्चर्स चल रहे हैं, बट सॉरी, मेरे लेक्चर्स ऐसे नहीं हो पाते. मैं नहीं डिलीवर कर पाता. यहाँ पे भोजराज जी आए हैं, थैंक यू वेरी मच. आपको ऐसा लगता है कि आपके पासवर्ड सिक्योर नहीं है? कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, बेहतरीन. आइए देखते हैं कितने पर्सनल है आपके फेसबुक अकाउंट्स और कितने पर्सनल है आपके जीमेल अकाउंट. आइए देखते हैं और समझते हैं इसको. लेट्स सी दैट. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ गूगल सर्च, सिंपल नॉर्मल गूगल सर्च. बहुत बढ़िया सर. एंड द टेक्निक दैट आई एम गोइंग टू यूज नाउ, इसको हम लोग कहते हैं गूगल डॉर्क्स, DORKS, डॉर्क्स. एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टेक्निक फॉर यू एज अ प्रोफेशनल. सो एज अ प्रोफेशनल ये आपके लिए सबसे बेहतरीन टेक्निक है अगर आप ये सीख लेते हैं तो. आई वुड लव टू पुट दिस इन द चैट सेक्शन. DORKS, डॉर्क्स, राइट? सो इसको हम लोग गूगल डॉर्क्स बोलते हैं. एंड आई एम गोइंग टू सर्च समथिंग ऑन गूगल. लेट्स सी. सो आइए देखते हैं. मंजीत सिंह जी को थोड़ी सी शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है कनेक्टिविटी में. देयर आर मेनी. मनोज जी को ठीक है, कूल इनफ. वो कैसा कि आदत सी है मुझको, ठीक है, फाइन इनफ. मैम मैं इंद्रानी मैम, आई एम मेकिंग यू एज एन होस्ट. ले लीजिए अभी ना, मैं सिर्फ म्यूट कर रहा था उनको. चलो, सो लेट्स गो अहेड एंड आई विल सर्च देयर समथिंग. आई से फाइल टाइप txt, in text Facebook, in text @yahoo.com, in text password. So I search something on Google. मैंने कुछ तो ऐसा सर्च किया. सर ये क्या सर्च किया आपने? बेसिकली मैंने जो सर्च किया है इसको हम लोग कहते हैं गूगल डॉर्क्स, DORKS, डॉर्क्स. It's an advanced way to search anything on Google. Google is one of the most powerful search engine in the world. और इसके थ्रू आप हर एक चीज सर्च कर सकते हैं जो चीज आप इमेजिन कर सकते हैं. सर हर एक चीज मतलब अगर मेरे बगल में मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, उसका ईमेल एड्रेस मेरे पास है, तो क्या मैं उसका पासवर्ड भी सर्च कर सकता हूं? 200% यस. बट आप ये भी सोचिएगा कि अगर आप उसका पासवर्ड सर्च कर सकते हैं तो आपका भी पासवर्ड कोई भी सर्च कर सकता है. ये जरूरी है, सोचना जरूरी है. सर दिखाइए तो क्या आया आउटपुट में. आओ देखते हैं क्या आया आउटपुट में. ये देखिए क्या आया आउटपुट में. लेट्स सी. आजा, ये रहे पासवर्ड्स. ये देखिए कितने चाहिए आपको, बोलो. ये देखो, ये भाई साहब ने पासवर्ड जब रखा होगा तो इन्होंने सोचा होगा कि मेरा पासवर्ड दुनिया का सबसे सिक्योर पासवर्ड है, क्योंकि उन्होंने हैश लगा दिया है ना. वाह. और भगवान ओम उनके पासवर्ड को सिक्योर कर रहे हैं. मैं किसी रिलीजन के लिए नहीं बोलना चाह रहा, बट मैं पासवर्ड के लिए जरूर बोल सकता हूँ. शिवाय @789. वाह, डैम सिक्योर पासवर्ड. वाह वाह वाह. हम लोगों ने अब तक यही सीखा था ना कि सिक्योरिटी का मतलब क्या है, कि पासवर्ड होना चाहिए लोअर केस, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स ऑल इंक्लूडेड. ऐसे ही सोचते थे ना. वाओ वाओ, बहुत ही बेहतरीन सर, मजा आ गई. कैन यू प्लीज टेल मी माय पासवर्ड? सर आप भूल गए अपना पासवर्ड? माय एजेंडा इज नॉट टू हैक एनीवन्स ईमेल एड्रेस हियर. माय एजेंडा इज टू लेट यू नो दैट यू ऑल आर ऑलरेडी हैक्ड. आई ट्राइड दिस पासवर्ड बट दे आर नॉट यूजेबल. अजय जी, you have not searched in a perfect way. आप यहाँ पे ये देखिए कि सर्च कैसे किया जा रहा है rather than क्या सर्च किया जा रहा है. अगर आप यहीं पे लगा दीजिए in text 2020, आपको एकदम बढ़िया लेटेस्ट वाले फरवरी के पासवर्ड मिलेंगे, जनवरी के पासवर्ड मिलेंगे. Believe my words, hackers are doing hacking with this.
हम लोग डेली के कम से कम 15 केसेस ऐसे वाले सॉल्व कर रहे हैं, यही वाले पासवर्ड वाले केसेस सॉल्व कर रहे हैं। सर that's not good at all, but obviously it's not good। सर बताइए पासवर्ड यहाँ पे आए कैसे, समझा सकते हैं पासवर्ड यहाँ पे आए कैसे? आइए समझते हैं कि ये पासवर्ड यहाँ पे आए कैसे। नॉट ओनली दिस, अब मैं और भी बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ। अच्छा, जिन लोगों को इस चीज को और डिटेल में समझना है ना, आप एक काम कर सकते हैं, यू जस्ट गो टू गूगल एंड सर्च देयर exploit exploit-db। ये एक्सप्लॉइटेशन डेटाबेस है, आप इसमें एक टैब के पास जा सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द टैब, गूगल हैकिंग डेटाबेस। जस्ट गो टू दिस टैब, आप गूगल हैकिंग डेटाबेस में जाइए, एंड नाउ देयर आर मल्टीपल डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल। आप इन हर एक कॉम्बिनेशन को गूगल पे सर्च कर, कॉपी करके पेस्ट करके सर्च कीजिए, you will get an awesome data and you will realize how vulnerable your life is। आप कितनी डेंजरस लाइफ में बेहतरीन लाइफ जी रहे हैं, कितनी डेंजरस लाइफ, सीरियसली सर, ऑब्वियसली यस। आप फिल्टर में जाके कैटेगरीज में जाइए और यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ और डेटा, फाइल्स कंटेनिंग पासवर्ड्स, क्लिक ऑन इट एंड गेट द पासवर्ड्स। ये रहे बहुत सारे पासवर्ड्स, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। क्लिक करो, किसी भी एक इस पे क्लिक कर लीजिए, क्लिक ऑन इट and click on this, किसी पे भी क्लिक कर लीजिए and you are here, congratulations। now click on any of this link, आप किसी भी लिंक पे चले जाइए। इसकी env फाइल is an environment फाइल जो वेबसाइट के डेटा को होल्ड करती है, वेबसाइट के सिक्योर डेटा को होल्ड करती है। तो ये देखिए यहाँ पे इसके SQL MySQL का डेटाबेस कनेक्शन, ये उसके डेटाबेस का पासवर्ड, ये उसके मेल एक्सचेंज सर्वर, मेल एक्सचेंज का यूजर नेम, मेल एक्सचेंज का पासवर्ड, बहुत बढ़िया। और ये रहे इसके पेपैल के क्रेडेंशियल्स। यू नो पेपैल क्या है? पेपैल इज अ पेमेंट गेटवे। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बेहतरीन। अगर इसके क्रेडेंशियल्स की जगह मैं अपने क्रेडेंशियल्स डाल दूं तो इसके पास जितनी पेमेंट आ रही है वो सारी पेमेंट मेरे अकाउंट में आना चालू हो जाएगी। आई स्टार्ट गेटिंग दैट पेमेंट। एंड हाउ आई गॉट इट? इट्स जस्ट बाय नॉर्मल गूगल सर्च, बाय हैविंग गूगल डॉक्स। कुछ समय पहले 2014 में एक न्यूज आई थी जहां पे लोगों ने ये कहा था कि नासा की वेबसाइट हैक की गई और नासा की डिटेल लीक हुई है। बहुत बढ़िया। नासा, सर मैंने भी ये न्यूज पढ़ी थी, बट वो तो किसी पाकिस्तानी लड़के ने किया था ना। हाँ, किसी पाकिस्तानी लड़के ने नासा को हैक किया था, बट इट वाज नॉट एक्चुअली द नासा गॉट हैक्ड। नासा की कुछ इंफॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे पब्लिकली अवेलेबल थी और उस पाकिस्तानी हैकर ने प्रॉपरली गूगल सर्च करके उस इंफॉर्मेशन को निकाला था। ओ, बहुत बढ़िया सर। मतलब पीपल कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम नासा बाय जस्ट हैविंग अ गूगल सर्च इटसेल्फ। बट सर आपको नहीं लगता कि जो चीज आप पढ़ा रहे हैं ये इलीगल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। बट पासवर्ड्स यूज करना लोगों के इलीगल है ना, मैंने कब कहा कि यूज करो? मैं तो ये बताना चाह रहा हूं, अगर मैं सुबह से लेके शाम तक आपके सामने चिल्लाता रहता दैट यू आर हैक्ड, यू ऑल आर हैक्ड, यू ऑल आर हैक्ड, तो शायद आप मेरी बात पे कभी विश्वास ही नहीं करते। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यू ऑल आर हैक्ड एंड योर लाइफ इज नॉट अ पर्सनल लाइफ एट ऑल। हम सोचते हैं कि लैपटॉप जो मैंने खरीदा है ये मेरा पर्सनल है, मोबाइल जो मैं यूज कर रहा हूं ये मेरा पर्सनल है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। बहुत से लोगों को ना बहुत बढ़िया प्राउड होता है, मैं ना आईफोन यूज कर रहा हूँ, आईफोन तो 100% सिक्योर है। ये जो प्राउड है ना, इसको जेब में रख लीजिएगा पक्का, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका मोबाइल आपका पर्सनल है, आपको लगता है कि आपके जीमेल, फेसबुक ये सब पर्सनल है। आप सो रहे हैं, तभी मैंने कहा था गुड मॉर्निंग, अब उठने का समय आ चुका है। गूगल पे इज सिक्योर्ड सर? नॉट एट ऑल विशाल जी, नॉट एट ऑल। मैं गूगल पे का एक बहुत बढ़िया वाला रिसेंट केस बताऊंगा आपको। प्लीज मुझसे ये क्वेश्चन दोबारा पूछिएगा आफ्टर 20 मिनट्स, 5-10 मिनट मेरे लास्ट एंड में मुझसे ये क्वेश्चन पूछिएगा। मैं आपको एक बहुत बढ़िया रीसेंट अटैक बताऊंगा, गूगल पे में बहुत बढ़िया अटैक चल रहा है जिसका सॉल्यूशन हमारी नागपुर पुलिस के पास भी अभी तक नहीं पहुंचा है। सो इट्स रियली अ वेरी गुड अटैक। मैं थोड़े समय बाद बताता हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा कुछ और डिटेल दिखाता हूँ यहाँ पे। आई शो यू समथिंग एल्स देयर। ये उन लोगों के लिए जिन लोगों को लगता है कि उनका बैंक अकाउंट सिक्योर्ड है, और जिन लोगों को लगता है कि बैंक में जो पैसा पड़ा है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आरबीआई की है और मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, हो सकता है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, लव यू फॉर दिस। आई सर्च समथिंग ऑन गूगल अगेन। मैंने यहाँ पे ये फिर से कुछ सर्च किया एंड बार बार सर्च करता हूँ, इसलिए गूगल बोलता है कि भाई साहब आप टकले हैं और रोबोट जैसे दिख रहे हैं, प्रूव करो कि आप रोबोट नहीं है। तो मैं ठीक है भाई, एक विश्वास कर ले यार, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। सो आई क्लिक ऑन इट। मैंने गूगल पे फिर दोबारा कुछ सर्च किया, आई सर्च समथिंग ऑन देयर एंड ये लो आया कुछ तो भी। क्या आया? कुछ तो भी अच्छा सा दिख रहा है सर। नहीं अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है, पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। कार्ड टाइप क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी। जी जी जी, जरूर 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 बताएंगे विशाल जी। आप अपने क्वेश्चंस रेडी कीजिए, मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर देने आया हूँ। आई एम हियर फॉर यू ओनली। बहुत बढ़िया। सो कार्ड टाइप क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट 1 जनवरी 2017 में, 2021 वाले भी निकालूंगा, डोंट वरी। देन
name on card, CVV2, pin code, bank name, bank account number, routing number, blah 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 blah, all done. वाओ, बहुत ही बेहतरीन सर। क्या लगता है इसके अलावा कुछ और लगता है परचेस करने के लिए ऑनलाइन? और कुछ परचेस लगता है ऑनलाइन परचेस करने के लिए? कुछ और लगता है? नहीं सर, नहीं लगता। लगता है नहीं लगता है? अगर मैं इस डिटेल से फ्लिपकार्ट पे कुछ परचेस करना चाहूं तो क्या कुछ और कोई और डिटेल लगेगी मुझे? बताइए, रिस्पॉन्स कर सकते हैं आप, चैट सेक्शन आपका ही है। इफ आई वांटेड टू परचेस एनीथिंग ऑन नहीं विशाल जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और कोई रिस्पॉन्स देना चाहेगा इसके ऊपर? डू आई नीड एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? फोन ना जयदीप जी, ना ओटीपी। वाह अभिषेक सर, लव यू फॉर दिस, बहुत सारा प्यार आपके लिए, लव यू, बहुत बेहतरीन। ओटीपी इज रिक्वायर्ड। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। अच्छा, लोग नहीं लिख रहे हैं, थैंक्स। थैंक यू अभिषेक जी, प्लीज बुरा मत मानिएगा, मेरा शायद पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। बुरा मान भी लो तो क्या मतलब, मेरा आधे घंटे का सेशन है, मैंने पढ़ा के निकल जाना है। ठीक है। सो सर 3 इंफॉर्मेशन काफी है। नहीं बिल्कुल, ओटीपी इज रिक्वायर्ड। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1 जो मैं अच्छी तरीके से डिस्कस करना चाहूंगा, ओटीपी इज रिक्वायर्ड व्हेन यू आर मेकिंग अ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। अगर आप इंडिया में कहीं कुछ बेच रहे हैं तो आपको ओटीपी की जरूरत पड़ेगी, या खरीद रहे हैं तो ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। बढ़िया। बट इफ यू आर परचेसिंग समथिंग फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, अगर मैं चाइना या जापान, नहीं चाइना के बारे में अभी बोलना पाप है तो मैं चाइना नहीं बोल रहा हूं, जापान या ऑस्ट्रेलिया से अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो आपको ओटीपी की जरूरत नहीं लगती है, बिकॉज यू आर डूइंग एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। मैं यहाँ जिस कार्ड की बात कर रहा हूँ ये है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड वो नहीं होता जिसमें आप पैसे रखते हैं, क्रेडिट कार्ड वो होता है जिसमें आप खरीदते पहले, पैसा बाद में पे करते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, लव यू फॉर दिस। सो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में ओटीपी नहीं लगता, लोकल ट्रांजैक्शन, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में ओटीपी लगता है सर। हाँ बिल्कुल लगता है, ओटीपी लगता है। बट आपको क्या लगता है कि आपके पास आपके जेब में जो मोबाइल फोन है वो आपका पर्सनल है क्या? वीपीएन से परचेस कर सकते हैं सर। हाँ कैलाश जी, बहुत लोग कर रहे हैं और इसके विक्टिम हम लोग हैं, और इसका सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन है अवेयरनेस, जो हम लोग कर रहे हैं। अवेयरनेस इज डैम इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आप हैक हो रहे हैं तो आप सिक्योर किससे होंगे? जंगल में चल रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि जंगल में शेर आने वाला है, तो बचना किससे? घूमते रहो बढ़िया से, जिस दिन शेर आएगा तो पता चलेगा निपट गए, और निपटने के बाद इट्स डैम वर्स्ट थिंग, बिलीव माय वर्ड्स, इट्स डैम वर्स्ट थिंग। अभी एक रीसेंट केस बता रहा हूँ, कुछ समय पहले दिल्ली का केस है। 6.5 लाख रुपए लोन पे उठाए थे भाई साहब ने, 6.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कोई पार कर गया। लोन पे आया था पैसा। लोन क्यों उठाता है इंसान? जरूरत के लिए, जरूरत थी इसलिए 6.5 लाख रुपए लोन पे उठाए, 3 लाख रुपए कोई पार कर गया, चोरी कर गया, हैक कर गया। बहुत बढ़िया, बच्चा कोई ऑप्शन नहीं था तो बंदे ने अपना खुद का मर्डर करवाया इंश्योरेंस करवा के, ताकि घर वालों को पैसा मिले। अरे सर बहुत ही वाहियात सी चीजें हैं, बिल्कुल सर। लेकिन वो ओटीपी के बारे में आप बोल रहे थे ना, ओटीपी से हम लोग कैसे अपने आप को, लाइक ओटीपी सिक्योरिटी है ना, क्योंकि बैंक तो कहती है कि आप अपने वन टाइम पासवर्ड को किसी के साथ शेयर मत करो। हाँ सर, मैं तो शेयर भी नहीं करता, मतलब मैं तो पूरी तरीके से सिक्योर्ड हूं। आप सो रहे हैं भाई साहब, सो रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों सर, क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा अटैक बता रहा हूं अभी। इस अटैक का नाम है स्टेक एक्सप्लॉइट। आइए गूगल पे सर्च भी कर लेते हैं क्या होता है, गूगल क्या बोलता है स्टेक एक्सप्लॉइट के बारे में। मैंने बहुत समय से सर्च ही नहीं किया क्या होता है स्टेक एक्सप्लॉइट, EXPLOIT, एक्सप्लॉइट, स्टेक एक्सप्लॉइट। बहुत बढ़िया, इसके ऊपर ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेक एक्सप्लॉइट हैकिंग विद पिक्चर्स। वाह, हैकिंग विद पिक्चर्स, क्या बात है सर, क्या होता है क्या सर ये स्टेक एक्सप्लॉइट? जब खाली बैठोगे तो इसके बारे में जरूर जाके पढ़ना, बहुत ही प्यारा सा अटैक है, बहुत ही प्यारा एक्सप्लॉइटेशन है। सर थोड़ा सा समझाइए ना प्लीज, क्या होता है ये, आओ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं, स्टेक एक्सप्लॉइट यानी होता क्या है, वर्ड क्या है। स्टेक मतलब स्टेगनोग्राफी। ओहो, स्टेगनोग्राफी सर नाम तो सुना हुआ है, मैं समझाऊंगा क्या होता है स्टेगनोग्राफी। एक्सप्लॉइट मतलब एक्सप्लॉइटेशन। अच्छा, तो स्टेक एक्सप्लॉइट का मतलब स्टेगनोग्राफी विद एक्सप्लॉइटेशन। अच्छा सर, बढ़िया सर, मजा आ गई सर, समझाइए ना क्या होता क्या है। बेसिकली पुराने जमाने से लेके आज तक जब कभी भी किसी भी टेररिस्ट को आपस में बातें करनी है तो वो अपने लिए बात करने का एक बढ़िया सा मीडियम ढूंढते हैं, छुपके से बात कैसे की जा सके। हाँ सर बिल्कुल, तो ये एक बहुत बढ़िया तरीका है छुपके से बात करने का। क्या आपको पता है फेसबुक पे जो आप इमेज अपलोड करते हैं या इमेजेस देखते हैं, कई सारी इमेजेस के पीछे कई सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, यू डोंट इवन नो दैट। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, तो टेररिस्ट आपस में बात कैसे करते हैं, इमेज के पीछे कई सारा डेटा छुपाते हैं और उस इमेज को दूसरी जगह पे भेजते हैं।
अगर आपके हाथ में वो इमेज लग गई तो आपको लगेगा अरे ये तो कटरीना कैफ ही है, मेरे पहचान की है, बट वो कटरीना कैफ पीछे बहुत सारा इमेज लेके उस कटरीना कैफ के पीछे बहुत सारा सीक्रेट डेटा है। अच्छा ऐसा होता है क्या सर? इसको हम लोग कहते हैं स्टेगनोग्राफी। अच्छा, आई गॉट योर पॉइंट सर। नाउ व्हाट पीपल आर डूइंग नाउअडेज, अटैकर्स क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, ये लोग इमेजेस के पीछे एक्सप्लॉइट्स को छुपा रहे हैं। सर एक्सप्लॉइट्स यानी क्या? आपके मोबाइल के लिए बॉम्ब। अच्छा, तो जब आप अननोन नंबर से बर्थडे विश रिसीव करते हैं ना, हॅपी बर्थडे, तुम्हाला काय म्हणतात मराठीमध्ये, तुम्हाला नवीन वर्षाची हार्दिक शुभकामनाएं, तो एज सुन एज यू रिसीव दैट हैप्पी बर्थडे मैसेज ना, जैसे ही आप इमेज पे क्लिक करते हैं आप खुश होते हैं, मेरा हैप्पी बर्थडे। नहीं, एक्चुअली आपका हैप्पी बर्थडे अननोन नंबर से क्लिक किया था इमेज पे। बहुत बढ़िया, इमेज पे क्लिक करो, अपनी डिटेल जो है लोगों को बांटते फिरो। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। कई सारे बच्चे किडनैप हो रहे हैं, कई सारी लड़कियों को प्रैंक कॉल्स आ रहे हैं, कई सारे बैंकों से अकाउंटों से पैसे चुराए जा रहे हैं, और लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे ये क्राइम हो रहा कहां से। हम लोग अभी भी समझते हैं कि मोबाइल फोन हमारे पर्सनल है। एक इमेज भेज के व्हाट्सएप पे जब आप उस पर क्लिक करते हैं, आपका मोबाइल हैकर एक्सेस करता है, कंप्लीटली एक्सेस करता है, और आपको ये भी नहीं पता चलता कि उसने एक्सेस किया कैसे, क्योंकि हमें टेक्निकली उतनी चीजें पता ही नहीं। अच्छा सर, थैंक यू, आपने बताया, क्योंकि मैं तो लगभग सारी इमेजेस और वीडियोस ओपन कर लेता हूँ जब भी मुझे कुछ भी व्हाट्सएप पे मैसेज या मेल आते हैं। हाँ, एग्रीड सर, एग्रीड, बट सर आई स्टिल बिलीव दैट मोबाइल इज आवर पर्सनल मोबाइल फोन। हाँ बिल्कुल। अब एक केस स्टडी समझते हैं इसके ऊपर, बहुत ही बेहतरीन। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मोबाइल आपका पर्सनल है, और जो लोग ये सोचते हैं कि मोबाइल में ट्रांजेक्शन करना बहुत ही सेफ है, या जो लोग ये सोचते हैं कि पर्सनल है, मेरा है, मेरे अलावा किसके पास कहां से जाएगा। आइए कुछ एक बहुत ही बढ़िया सी स्टोरी सुनाता हूँ। सर स्टोरी है नहीं, ये लाइव केस है, कुछ समय पहले का लाइव केस है, नागपुर का लाइव केस है। सर बताइए ना, एक नई नई शादी हुई थी लेडी की, नई शादी हुई थी, लड़की ही थी, नई शादी हुई थी, सेल्फी खींचने की आदत थी, हर सिचुएशन में सेल्फी खींचती थी। सर हर सिचुएशन में, हाँ आप समझ रहे हैं मेरी हर सिचुएशन का मतलब, हर सिचुएशन में सेल्फी खींचती थी, हर टाइप के फोटोग्राफ मोबाइल में लेके घूमती थी। मोबाइल का मतलब होता है, इंग्लिश वर्ड है मोबाइल, हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो मूव होने वाला, घूमने वाला मोबाइल, उसका मतलब ही होता है मूव होगा, बिल्कुल। सो हर सिचुएशन में फोटो खींच के अपने जेब में लेके घूम रही थी। एक दिन अचानक से किसी बस पे चढ़ रही थी या कार पे चढ़ रही थी, अचानक से मोबाइल हाथ से गिर गया तो उसकी स्क्रीन टूट गई। नॉर्मली अमूमन हम सबकी मोबाइल की स्क्रीन टूटती है, उसकी भी स्क्रीन टूट गई। अपने हस्बैंड को दिया मोबाइल रिपेयर करने के लिए, रिपेयरिंग वाले के पास गया, रिपेयरिंग वाले ने मोबाइल की स्क्रीन रिपेयर करके मोबाइल वापस कर दी। शी इज वेरी हैप्पी, मेरा मोबाइल ठीक हो चुका है। कुछ दिनों बाद कॉल आता है कि आपकी सारी सेल्फीज मेरे पास है और मुझे पैसे नहीं चाहिए। आई होप मैं जो कहना चाह रहा हूं और जो नहीं कहना चाह रहा हूं वो सारी बातें आप तक पहुंच रही है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप मेरी बातों को समझ रहे हैं। सोच के देखिए, न्यूली मैरिड गर्ल किसको बताएगी इस चीज के बारे में? हस्बैंड को बोलेगी, पुलिस के पास जाएगी, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगी, अपने मायके में बताएगी, अपने ससुराल में बताएगी। बहुत ही टफ सिचुएशन है, और ऐसी कई सारी टफ सिचुएशंस पर डे आ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ नॉलेज अबाउट द सिक्योरिटी। नहीं है, जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज को टच करते हैं, वो हमारे में मराठी में कहावत है ना, अर्ध सर क्या बोलते हैं, अर्ध नॉलेज हाफ नॉलेज इज डैम डेंजरस। मराठी में कैसे बोलेंगे सर इसको? जाने दो, आई होप दैट यू गॉट द फीलिंग्स, ठीक है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द पॉसिबल अटैक्स। क्या क्या अटैक्स अभी भी हो रहे हैं, और इन सारे अटैक से कैसे बचना चाहिए। सर कोई अर्ध सत्य, यस, थैंक यू वेरी मच जयदीप कांडे जी, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, आपको बहुत सारा खाने को मिले, और प्लीज मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए, सो हम लोग पॉइंट पे वापस आगे बढ़ते हैं। हाँ, आई गॉट समथिंग, अर्ध हल, oh sir, I cannot even pronounce it, sorry for this. It's okay, sorry, no problem beto. I know Marathi is one of the best language in the world. मैं जानता हूँ कि ये दुनिया की सबसे अच्छी लैंग्वेज है, जो मैं बोल नहीं पाता, पता नहीं, I'm extremely sorry for this, और मैं गिल्टी हूँ इस चीज को लेके कि मुझे आनी चाहिए। You know, मराठी बेस्ट लैंग्वेज है, मुझे कब पता चला था? एक दिन मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था और पीछे से मेरे डैड चिल्ला रहे थे, बेटा लव कर लव कर लव कर। बोला वाह, यही लैंग्वेज में पॉसिबल है ये, लव कर।
मतलब डैड खुद कह रहे हैं लव कर, मैं पापा आज ही लव करता जाके, मैं कहा किससे करना है बोलो बस। तो that's the reason I know that the Marathi is one of the best language in the world and I truly believe in it. So चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ओटीपी के बारे में आप कुछ बोल रहे थे, मैं ये बोल रहा था कि अच्छा मैं यहाँ पे आपको कुछ वेबसाइट दिखाता हूँ, आई शो यू दैट, लव टू शो यू दैट। ये है मोबाइल ट्रैकर फ्री, बहुत बढ़िया। आज जब आप घर पे खाली बैठेंगे ना, और अगर आपके पास कोई पुराना फोन होगा, तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप इस वेबसाइट को टेस्ट करें अपने एक्चुअल फोन में। हाँ, कोई पुराना फोन होगा तो इस वेबसाइट पे जाइए। ये बहुत ही बेहतरीन सी वेबसाइट है, mobiletrackerfree.com। फ्री वाला एप्लीकेशन आपको देती है, एपीके फाइल है, साइन अप करके साइन इन करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखो, ये मैडम है बैठी है आपस में बातें कर रही है, एक्सप्रेशन भले ही बड़े अजीब से दे रही है, बट ठीक है कोई बात नहीं। इससे आप एक छोटी सी एपीके फाइल बना पाएंगे और उस एपीके को अपने किसी पुराने मोबाइल फोन में डाल दीजिए। सर एपीके फाइल मोबाइल फोन में डालेंगे तो ऐप दिखेगा ना, ये वाला ऐप इंस्टॉल कीजिए, ये दिखता भी नहीं है। अच्छा दिखता भी नहीं है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लेकिन उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि इस वेबसाइट से आप उस पर्टिकुलर मोबाइल को रिमोटली पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। सर रिमोटली? हाँ सर, लेकिन मेरे को क्या क्या मिलेगा उसमें? क्या क्या मिलेगा? आपको मिलेगा एसएमएस, एमएमएस, कॉल्स, कॉल की सारी रिकॉर्डिंग, इनकमिंग आउटगोइंग कॉल लॉग, सब कुछ, जीपीएस लोकेशन, मोबाइल के फोटोज, उनके सोशल नेटवर्क्स, व्हाट्सएप पे होने वाली सारी बातें, आप रिमोटली सब कुछ कंट्रोल कर पाएंगे, सब कुछ एज इट इज। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ, सब कुछ। लाइव व्यूइंग, ये लाइव व्यूइंग ना दुनिया का सबसे बेहतरीन फीचर है। सर लाइव व्यूइंग यानी क्या? लाइव व्यूइंग यानी यहाँ पे आप बटन दबाओ, उसका फ्रंट कैमरा बैक कैमरा चालू हो जाएगा, उसको पता भी नहीं। सोच के देखो, अगर ऐसा आपके साथ हो जाए तो। ऐसा हो जाए तो नहीं, आपके साथ ऐसा हो चुका है। गवर्नमेंट ने जो 59 एप्स बैन किए हैं ना भाई साहब, उसके पीछे रीजन ये है। हम लोग उसको ये समझ रहे हैं कि चाइना से झगड़ा हो रहा है इसलिए ऐप बंद हो गई। नहीं, चाइना से झगड़ा हो रहा है इसलिए ऐप नहीं बंद हुई। ऐप इसलिए बंद हुई क्योंकि मोबाइल में तब भी यूज करता हूं, कभी तब भी जो आधा घंटा मेरा दिन का कंपलसरी है, और उस आधे घंटे में जब आप मोबाइल यूज करते हैं ना, तो उसका फ्रंट कैमरा बैक कैमरा तब भी ऑन होता है। चाइना में बैठ के लोग यूज कर रहे हैं उसको। अरे सर ऐसा मत डराओ ना। नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, ये मेरा काम है। दैट्स व्हाट माय जॉब इज। सीरियसली सर, सीरियसली। Yep, I believe that I have done done with my lecture, right? So अच्छा, एक किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था जो मैंने कहा था कि मैं जरूर आपको इसके बारे में बताऊंगा थोड़ी देर पहले। हाँ, गूगल पे। सर गूगल पे सिक्योर्ड है क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा, बिफोर टॉकिंग अबाउट गूगल पे, अच्छा मैंने इसकी सिक्योरिटी के बारे में भी नहीं बताया ना, कि ये सब पासवर्ड यहाँ पे, ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड यहाँ पे आए कैसे, ये भी नहीं समझा। और इससे सिक्योर कैसे होना है ये भी नहीं समझा। आइए, हम लोग समझते हैं कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आए कैसे और इनसे सिक्योर कैसे होना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे आए कैसे। बेसिकली गाइस, whenever you use Windows operating system, अगर आप Windows operating system यूज कर रहे हैं, no matter which version of Windows you are using, XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, बाकी तो हो गया, ठीक है। सो इनमें से अगर कोई भी वर्जन ऑफ विंडोज आप यूज कर रहे हैं, और हम लोग ना इंडियंस हैं, और इंडियंस की सबसे खास बात क्या है बताओ? इंडियंस की सबसे खास बात क्या है? हमें एक पर्टिकुलर शब्द से बहुत ज्यादा प्यार है, और वो शब्द है फ्री। अगर कोई बाहर खड़े होके ये कह दे कि मैं फ्री में गोबर से बना हुआ साबुन बेच रहा हूं, फ्री है, इससे नहाओगे तो आज के आज गोरे हो जाओगे, मैं कह रहा हूं लाइन लग जाएंगी। वो भले ही गोबर से बना हुआ साबुन है, लेकिन फ्री है। फ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट? अगर गलत कह रहा हूँ तो प्लीज करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, चैट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन सर, सच कह रहे हैं आप, फ्री है। तो पता है, ये जो फ्री वाली बात है, ये दुनिया के हर किसी इंसान को पता है कि इंडिया लव्स फ्री, इंडिया लव्स फ्री। तो ये जो हैकर्स होते हैं ना, जो ऑस्ट्रेलिया में, अंगोला में, नाइजीरिया में, चाइना में, ये अलग अलग जगह पे जो हैकर्स बैठे हुए हैं, दे नो दिस फैक्ट दैट इंडिया लव्स फ्री। सो व्हाट दिस पीपल डू इन दिस सिचुएशन, ये लोग क्या करते हैं, they launch the pirated version of the software, cracked version of the software, Windows का cracked version, Photoshop का cracked version, Microsoft Office का cracked version, ये लॉन्च कर देते हैं। सर cracked version तो फ्री वर्जन ही होता है ना? नहीं, ये ऑफिशियली फ्री थोड़ी ना है, ये तो cracked है ना। हाँ, तो मेरे को एक बात बताओ, कोई प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट 70,000 रुपए है, जो आपको फोकट में मिल रहा है, तो वो फोकट में क्यों लॉन्च कर रहा है? सोचने वाली बात है, बिल्कुल सोचने वाली बात है, क्योंकि फोकट में तो समय था जब मेरे चाचा मेरे को फोकट में चॉकलेट खिलाते थे, अब वो भी नहीं खिलाते। मैंने बोला था चाचा को, ये मानते ही नहीं, फोकट में चॉकलेट नहीं खिलाते। तो फोकट में ये जो चाचा बैठे हैं चाइना में, वो लोग क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं फोकट में?
वो इसलिए लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि इंडिया लव्स फ्री। तो जैसे वो आपको पायरेटेड वर्जन सॉफ्टवेयर देंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम देंगे, उसके साथ एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बाइंड करेंगे, आपकी लैंग्वेज में आप उसको बोलते हैं वायरस, हमारी लैंग्वेज हम लोग कहते हैं ट्रोजन, और जैसे ही आपने वो इंस्टॉल किया, कॉन्ग्रेचुलेशन, भगवान आपका भला करे। क्यों सर? क्योंकि उसके बाद आप जो कुछ भी टाइप करेंगे, आपकी सारी डिटेल्स उनके पास पहुंचती रहेगी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, सब कुछ। हाँ, जिसमें आता है आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, ये उसका एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था उसका। जिसमें आता है आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये रहे। सर बस इतना ही ना? नहीं नहीं नहीं, इसके अलावा आपके सिस्टम से आपको बिना बताए आपके स्क्रीनशॉट्स भी लिए जाते हैं। वाह, मजा आ गई सर, स्क्रीनशॉट्स भी, बिल्कुल। नॉट ओनली दिस, आपको बिना बताए आपका वेबकैम भी ऑन होता है और आपके वेबकैम से इमेजेस भी निकाली जाती है और वीडियोस भी रिकॉर्ड की जाती है। सर मेरे लैपटॉप का वेबकैम यूज किया जा रहा है 110%। यस। तो अब वो समय याद कीजिएगा, रात को 2 बजे आप जब स्काइप पे पर्सनल चैट कर रहे हैं अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वाइफ से, और आपको लगता है कि रात को 2 बजे वाला जो चैट है स्काइप पे चल रहा है, पर्सनल है, मेरे अलावा रूम में कोई नहीं है, इसके बारे में किसी को नहीं पता चल रहा। Congratulations and celebrations। So next day इंटरनेट पे आप ट्रेंड में आ जाएंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा ये वीडियो आई कहां से, ये तो मेरी पर्सनल चैट थी मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। Congratulations। और यूज करो पायरेटेड वर्जन, और यूज करो क्रैक्ड वर्जन सर ना। बट माझ्या जवळ ना अँटीव्हायरस आहे सर, अँटीव्हायरस। मला असं वाटते की अँटीव्हायरस मला 100% सिक्योर करते। कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास एंटीवायरस है, आप 100% सिक्योर है, तो भगवान आपका दोबारा से भला करे। सर आपको पता है मेरा पासवर्ड कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसको तो कोई हैक ही नहीं कर सकता। मेरा पासवर्ड है मटरू की बिजली का मंडोला, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल केस इंक्लूडेड, नंबर्स इंक्लूडेड। अब मैं सोचता हूं कि मेरा पासवर्ड 100% सिक्योर है। अगर आपको ऐसा लगता है, फिर आप सो रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, उठ जाओ, उठने का समय आ चुका है, गुड मॉर्निंग। सर बट एंटीवायरसेस यूजफुल होते हैं ना? नहीं होते, झूठ है ये। एंटीवायरस दुनिया का सबसे बढ़िया बिजनेस है, बहुत बढ़िया बिजनेस। सर समझाइए प्लीज, सोच के देखो, अगर मैं वायरस डेवलपर हूं, मुझे वायरस लॉन्च करना है मार्केट में, जो एंटीवायरस आप खरीदते हैं क्विकहिल की वेबसाइट पे जाके 1500 रुपए देके, क्या आपको लगता है कि मैं वो वेबसाइट नहीं खरीद सकता? मैं एंटीवायरस नहीं खरीद सकता 1500 रुपए देके? सर बिल्कुल खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। हाँ, तो जैसे आप खरीद सकते हैं वैसे मैं भी खरीद सकता हूं यार। तो ऐसा है कि जब मैं वायरस लॉन्च करूंगा मार्केट में, बिफोर लॉन्चिंग माय वायरस इनटू द मार्केट, मैं 50 अलग मशीन्स अपने सिस्टम, अपने घर पे रेडी कर दूंगा और 50 अलग एंटीवायरस के साथ अपने वायरस को स्कैन करूंगा। बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन। सो अब क्या होगा, जब मेरा वायरस, अच्छा चलो क्विकहिल ने डिटेक्ट कर लिया, ठीक है, आवाज ने डिटेक्ट कर लिया, कोई बात नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे कोड में चेंजेस करूंगा ताकि क्विकहिल उसको डिटेक्ट ना कर सके, ताकि आवाज उसको डिटेक्ट ना कर सके। अब जब तक 50 अलग अलग एंटीवायरसेस इसको अनडिटेक्ट नहीं करेंगे, डिटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक मैं इसको लॉन्च नहीं करूंगा। तब मैं इसको मार्केट में लॉन्च करूंगा, तब इस पे ठप्पा लगता है, कहते हैं फुल्ली अनडिटेक्टेबल, FUD। और सर तो एंटीवायरस कभी इसको पकड़ेगा ही नहीं? नहीं पकड़ेगा, बिल्कुल पकड़ेगा। कब? 4 साल बाद। हाँ, तो 4 साल में मैं 4000 और अलग अलग वायरसेस लॉन्च कर चुका हूँ मार्केट में। मेरी बात पे विश्वास मत करो प्लीज, गूगल पे जाके सर्च करो। जो बंदा कंपनी चला रहा है मैकेफे एंटीवायरस इज द सेम पर्सन हु हैव लॉन्च्ड द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड वायरस टिल डेट। अब तक का सबसे बेहतरीन वायरस जिसने लॉन्च किया वो कंपनी चला रहा है एंटीवायरस की। वाओ, मतलब सर चोर भी हमारा, पुलिस भी हमारा, सबसे बढ़िया धंधा है हमारा। हाय हाय, बस मजा आ गई सर, बहुत बढ़िया। सर आप बताओ सिक्योर कैसे होना है? एक शब्द में आंसर दूंगा, अब इसको आप सजेशन ले लीजिए मेरे तरफ से, एज अ मेंटर, एज अ ब्रदर, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, जैसा ले सकते वैसा सजेशन ले लो। अगर विंडोज यूज करना है तो ऑलवेज जेन्युइन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना ये जरूरी है। अगर उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं तो सारे जेन्युइन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं अगर यूज करते विंडोज, तो मैं पर्सनल लेवल पे सजेशन दूंगा कि लिनक्स पे स्विच हो जाइए, सब लोग लिनक्स यूज कीजिए। सर कॉलेज में तो लिनक्स ही है, कॉलेज तो पैसा बचा रहा है, लेकिन कॉलेज पैसा बचाने के चक्कर में आपको सिक्योर कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। सर लेकिन लिनक्स पे स्विच होने का फायदा क्या? आओ समझते हैं फायदा क्या। सबसे पहली चीज, लिनक्स का जेन्युइन वर्जन, ओरिजिनल लिनक्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अच्छा सर फ्री है मतलब फिर कुछ गड़बड़ होगी? नहीं, गड़बड़ नहीं है, क्योंकि लिनक्स इज अ कम्युनिटी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सर कम्युनिटी बेस्ड मतलब बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों द्वारा बनाया गया, लोगों के लिए बनाया गया। ओपन सोर्स है, सोर्स कोड देख सकते हो क्या है उसके अंदर। वाह सर मजा आ गई। लिनक्स इज मच फास्टर देन विंडोज। सर फास्टर कैसे होगा?
फास्टर ऐसे होगा कि आपके विंडोज को चलने के लिए मिनिमम 4 GB की रैम लगती है, मेरे लिनक्स को चलने के लिए आधा GB 512 MB में चल जाता है, तो बची हुई 3.5 GB कहां जाएगी, स्पीड बढ़ाएगी। ओ सर फोकट है, दूसरा फास्टर है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। और तीसरा एंटीवायरस की जरूरत नहीं है, क्यों, वायरस आने के चांसेस नहीं है। वाह सर, सबसे बड़ा खर्चा बचाया आपने तो, बहुत बढ़िया सर। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करता हूं विंडोज में, क्या सेम सॉफ्टवेयर मेरे लिनक्स में अवेलेबल है? बिल्कुल, या तो आप सेम सॉफ्टवेयर चला सकते हैं या तो सिमिलर सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होंगे। ओ सर मजा आ गई सर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। सो सिक्योर हो जाओ, लिनक्स में जाओ, बढ़िया से सिक्योर रहोगे। एक तरीका और बता देता हूं जिसके थ्रू आप 100% सिक्योर हो सकते हैं। और जितने लोगों ने यहाँ पे बढ़िया वाले कमेंट किए हैं, मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार आप सबके लिए। मनोज सर, नारायण सर, भोजराज सर, गायत्री मैम, एंड ये जो 964964 वाला नंबर है, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगता है जब लोग ऐसे तारीफ करते हैं ना, फील कभी कभार अच्छा लगता है कि यार मैं भी पढ़ा लेता हूँ। नहीं मतलब मैं सोचा करता था कि मैं कभी पढ़ा पाऊंगा भी कि नहीं, बट लगता है कि पढ़ा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच विशाल जी फॉर गिविंग मी रिस्पॉन्स बैक। पता है रिस्पॉन्स आने से मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरे को भगाना चाह रहे हैं आप कह रहे हैं कि सर ये सेशन को यही स्टॉप कर दीजिए, बहुत बहुत हुआ सर, नहीं तो आज रात को सोने को नहीं मिलेगा। नहीं, ये तो कैसा हुआ ना कि आपने मेरा लेक्चर ऑनलाइन अटेंड कर लिया, कभी ऑफलाइन बुलाइए अपने कॉलेज में हमें भी, देखो फिर लेक्चर कैसा होता है। इसको बोलते हैं मार्केटिंग, जो मैंने बिना बताए कर ली है ना, बढ़िया। चलो सो आगे बढ़ते हैं, अपने आप को सिक्योर कैसे करते हैं। हाँ सर, आपसे कनेक्ट कैसे होंगे, तो आपसे कनेक्ट मतलब मुझसे जितने लोगों को कनेक्ट होना है उनके लिए मैं यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम की लिंक दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम GRAM instagram.com/mahesh_rakeja। यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ना बहुत सारी सिक्योरिटी से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बकवास करता रहता हूँ। सो इंस्टाग्राम पे आप मुझे ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए एंड बी कनेक्टेड विथ मी। और अगर कभी ऐसा लगे कि सर हमें भी आपका सेशन चाहिए, हमें भी करवाना है, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, मार लेना कॉल, एक बार अवेलेबल हूँ, उठा लेता हूँ कॉल, बातें भी कर लेता हूँ। मोस्ट वेलकम बलराज जी, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करूंगा कि मैं आप सबसे दोबारा मिल सकूं। आइए सिक्योरिटी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, फिर मैं भाग जाऊंगा भले, फिर फीडबैक देना आप बढ़िया वाले, है ना। भगवान आप सबका भला करे, आप सबको बहुत अच्छा खाने को मिले, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे भी खिलाएंगे साथ में। चलो, सो आई विल गो टू गूगल एंड आई विल सर्च देयर। यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ अलर्ट्स। सर ये अलर्ट्स क्या चीज है? बेसिकली यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, ये बहुत बढ़िया तरीके से इंग्लिश में लिखा हुआ है, मॉनिटर द वेब फॉर इंटरेस्टिंग न्यू कंटेंट। बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह, वाह मजा आ गई सर। लेकिन ये मॉनिटर द वेब फॉर इंटरेस्टिंग न्यू कंटेंट यानी क्या? इंटरेस्टिंग न्यू कंटेंट बेसिकली आपका किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट हो, लाइक यू आर इंटरेस्टेड अबाउट हैकिंग, यू आर इंटरेस्टेड अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनीथिंग, राइट, आप उसके अलर्ट्स बना सकते हैं। सर लेकिन अलर्ट्स बनाने का फायदा क्या? अलर्ट्स बनाने का फायदा ये कि अगर वो टर्म कभी भी इंटरनेट पे आई, जैसे मेरा फेवरेट टॉपिक है हैकिंग, या मेरा फेवरेट टॉपिक है एंड्रॉइड, करेक्ट, सो एंड्रॉइड टर्म कभी भी इंटरनेट पे आई, उसका सबसे पहले गूगल अलर्ट करके मुझे भेजेगा मेरे मेल पे, अरे आपको एंड्रॉइड में इंटरेस्ट था ना, ये ले लीजिए। ये आपके स्टूडेंट से आपके बच्चों के लिए किस जगह पे काम आएगा वो भी मैं समझाता हूँ। आपके स्टूडेंट से आपके बच्चों के लिए काम आएगा, जैसे कि कंसिडर करो कि आपके बच्चे को अगर कहीं इंटर्नशिप सर्च करनी है या कहीं जॉब सर्च करनी है, मुझे जानना है कि माइक्रोसॉफ्ट पे कोई इंटर्नशिप निकली है क्या, सो आई कैन क्रिएट एन अलर्ट फॉर विद द टर्म माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप। बढ़िया, तो क्या होगा कि दुनिया में कभी भी ये टर्म आया माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप, सबसे पहले लिंक आपको आएगी मेल पे, आप उसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सर, मजा आ गई, लव यू फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच गाइस। नाउ ये अलर्ट एक और तरीके से आपको हेल्पफुल हो सकता है। जो एक और तरीका है वो ये है कि आप अपने आप को, अपने पासवर्ड्स को, अपनी क्रेडेंशियल्स को सिक्योर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो सर विद द हेल्प ऑफ दिस अलर्ट्स आई कैन इवन सिक्योर माई सेल्फ 200%, यस सर, बट हाउ? फॉर हाउ यू जस्ट हैव टू लॉग इन विथ योर गूगल अकाउंट। आप अपने गूगल अकाउंट से लॉग इन कर लीजिए, और लॉग इन करने के बाद इस लिंक पे जाइए, क्लिक ऑन दिस लिंक। ओह, मनोज सर GS का मुझे कॉल आ चुका है, थैंक यू मनोज सर फॉर कॉलिंग मी देयर। मिस कॉल मारा है सर ने। अच्छा, मनोज सेलुकर सर, यहाँ पे आपने मैसेज किया और यहाँ पे आपने मैसेज मार दिया, वाह, थैंक यू मनोज सर, बहुत बढ़िया। मतलब ये कुछ लोग होते हैं ना जो ट्रस्ट ही नहीं करते, मैंने कहा मेरा नंबर है, ओरिजिनल नंबर है सर, लेकिन मिस कॉल मार के चेक करेंगे, नहीं नहीं सर आप पे भरोसा नहीं, नंबर आपका है कि नहीं। सॉरी मनोज सर, मजाक कर रहा हूँ। हाँ चलो, सो लेट्स गो अहेड and I'll go to this Google alerts. Just go to Google and search their alerts. This is there.
नाउ आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल नंबर का, आपके ईमेल एड्रेस का, आपके पासवर्ड का, आपकी हर एक चीज का अलर्ट बना सकते हैं। मैम टाइम हो चुका है कि हमारा कंटिन्यू करेंगे? थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छे हैं मैम, थैंक यू। सो आप गूगल पे जाके अलर्ट्स बनाइए। सो इफ आई गो देयर एंड आई क्रिएट एन अलर्ट फॉर द टर्म thank you very much Balraj sir. I'll search there maybe for Katrina. So if I'm searching Katrina, my favorite Katrina, right? So आप search कीजिए Katrina and now there is an option called as show options. Consider Katrina as my password. Consider करते हैं कि Katrina मेरा password है, right? And there is an option show options. Click on it. Now यहाँ पे ये आपसे पूछ रहे हैं how often, आप कितने अलर्ट लेना चाहते हैं। मैं कहता हूं भाई जैसे ही मिले दे दे मुझे, as it happens. अच्छा, दैट्स ग्रेट। सोर्सेस, कहां से अलर्ट चाहिए? मैं कहता हूं ऑटोमेटिक यार, जहां से मिले देते। वो कहता है लैंग्वेज, मैं कहता हूं एनी लैंग्वेज, जहां भी मेरे पासवर्ड के बारे में बात हुई है प्लीज मेरे को अलर्ट करके बता दे। ठीक है। वो कहता है रीजन, मैंने कहा एनी रीजन, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। वो कहता है हाउ मेनी, कितने रिजल्ट चाहिए? मैं कहता हूं सारे रिजल्ट चाहिए, सब चाहिए अपने को, सगड़ा पाइजे आप ले ले। बहुत बढ़िया सर, बेहतरीन। नाउ कहता है डिलीवर टू, आओ इधर ही डिलीवर करने का। मैंने कहा क्रिएट अलर्ट, एंड जैसे मैं कहता हूं क्रिएट अलर्ट, अब क्या होगा, जब कभी भी कहीं भी कोई भी कटरीना के बारे में बात करेगा सबसे पहले मुझे मेल आएगा, ये तुम्हारा कटरीना एज अ पासवर्ड है ना, ये यहाँ पे कटरीना के बारे में बातचीत चल रही है, तुम्हारा पासवर्ड कहीं तो भी है। वो लिंक दे देगा, आप लिंक पे क्लिक करिए, अगर आपका पासवर्ड है तो प्लीज जाकर डिलीट कीजिए, अपने अकाउंट को चेंज कीजिए। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ, दिस इज हाउ यू कैन सिक्योर योरसेल्फ। अच्छा एक और चीज बताता हूँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ, ये सबके लिए हेल्प होगी। और मैं चाहूंगा कि आज इस लेक्चर को खत्म होने के बाद इस वेबसाइट पे जाके अपने आप को जरूर चेक कीजिएगा, have I been pwned, वाओ, have I been pwned.com, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। इस वेबसाइट पे जाइए और अपने ईमेल एड्रेस को टाइप कीजिए, लाइक इफ आई टाइप माई ईमेल एड्रेस me@maheshrakeja.com, ये मुझे बताएगा कि मेरा ये ईमेल अकाउंट हैक हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो ये बोलता है ओ नो पॉन्ड, आप हैक्ड हैं, वेरी गुड। कितनी बार? 5 बार, सुभान अल्लाह, वाओ। बट ये भी बोलता है फाउंड नो पेस्टेस, नो पेस्टेस मतलब आपका अकाउंट हैक हुआ है लेकिन किसी ने उस पासवर्ड को पब्लिकली लीक नहीं किया है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो अब अगर नीचे आप आके देखते हैं कहां कहां हैक हुआ, तो बोलता है कि आपका अकाउंट कैनवा पे है। हाँ सर है, बिल्कुल कैनवा पे अकाउंट है, आपका अकाउंट कैनवा पे है। और मई 2019 में जो कैनवा पे अटैक हुआ था उसमें जो अकाउंट लीक हुए थे उसमें आपका अकाउंट भी गया था। अच्छा, फिर बोलता है ये एक कोई तो भी सर्विस है, यहाँ पे आपका अकाउंट है, ये अक्टूबर 2019 में हैक हुआ था, इसमें आपका डेटा गया है। बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह। ये देखो, ये गरीबों का टिकटॉक, ये अभी नहीं चलता है, पहले चलता था। जमीन मतलब टिकटॉक की शुरुआत ही इससे हुई थी, दुमाश बोलते हैं इसको। 2018 में दिसंबर में इसका अकाउंट हैक हुआ था और दुमाश में कई सारे पासवर्ड्स गए थे जिसमें आपका भी पासवर्ड जा चुका है। बहुत बढ़िया, सुभान अल्लाह, वाह। ना वो कहता है आईजीगो में जनवरी 2019 में हैक हुआ है और जूम कार में जुलाई 2008 में अटैक हुआ है। आपका अकाउंट ये सब जगह पे जा चुका है। भगवान आपका भला करे, आपके बीवी बच्चे हमेशा खुश रहे। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। एक और बताता हूँ, ऐसी एक और वेबसाइट है, माझे जवळ आहे आवाज हैक चेक। सो आई जस्ट से हैक चेक। सो प्लीज आज जाके अपने आप को ये हैक चेक से वेरीफाई कीजिए और चेक कीजिए क्या आपका पासवर्ड कभी हैक हुआ है। सो जस्ट क्लिक ऑन इट एंड इट विल अगेन डू द सेम टास्क। थैंक यू मनोज जी, सेलुकर जी, मनोज सेलुकर। अरे वो साइबर सेल में सेलुकर सर है, वो आपके रिलेटिव है क्या मनोज सर? मनोज सेलुकर, बिकॉज हिज सरनेम इज आल्सो सेलुकर ना, वो महेंद्र सेलुकर, आई थिंक सो, महेंद्र इज द नेम ऑफ द गाय। एनीवेज, सो ये यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए, चेक नाउ पे क्लिक कीजिए, आपको एक मेल आएगा और उस मेल पे आपका पासवर्ड लिखा होगा अगर वो हैक्ड है तो। अच्छा, बहुत ही बेहतरीन सर, बहुत ही बेहतरीन। कंक्लूजन वाला लेक्चर दे देता हूँ। कंक्लूजन करने के लिए हमने आज क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हम सब हैक्ड हैं। हमने ये सीखा कि अपने आप को सिक्योर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस बॉम्ब को हम हाथ में लेके घूम रहे हैं, जिसको टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, उसके बारे में हमारे को सारी जानकारी नहीं है। तो अगर कोई टेक्नोलॉजी यूज करना है तो उसकी सारी जानकारी हमारे पास होना बहुत जरूरी है, और अपने आप को सिक्योर कैसे करना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको सिक्योर करने के हमने कुछ तरीके देखे, जिसमें हमने ये समझा कि विंडोज को यूज करना है तो लीगल यूज करना है, क्रैक्ड वर्जन, कहीं भी पायरेटेड वर्जन यूज नहीं करना है। और अगर बेहतरीन ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो लिनक्स पे स्विच हो जाना है। बहुत बढ़िया। दूसरी चीज हमने ये सीखी कि मोबाइल फोन्स हमारे पर्सनल नहीं है,
ना ही मोबाइल फोन ना ही लैपटॉप, ये कोई भी हमारे कुछ भी हमारे पर्सनल नहीं है, ये हमने सीख लिया, बहुत बढ़िया। सो अच्छा गूगल पे बाकी है, ओ थैंक यू कमलाकर जी, मुझे तो लगा कि आप मेरे लेक्चर से बोर होने लग गए, तो इसलिए मैं खत्म करने वाला था। मेरे को क्या है, मैं तो बकवास ही करता रहता फुल डे, आई एम ओके, चलता अपने को तो। वाओ, एक्सीलेंट वे ऑफ टीचिंग, थैंक यू अनिल सर, थैंक यू वेरी मच। भोजराज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। सो गूगल पे बाकी है। आइए अब हम लोग गूगल पे के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत बढ़िया, मोबाइल पे सिक्योर कैसे रहें सर। विशाल सर, सच वाला आंसर दूंगा तो आप मुझे ना गाली बकोगे, बट सच वाला आंसर ये है ना कि स्मार्टफोन यूज करना बंद कर दो सर। वो पुराना वाला मोबाइल ले लो, बढ़िया से सिक्योर हो जाओगे। वो ना हम टिक टिक जो करते थे नोटपैड वाला, अदरवाइज जो भी आपकी ट्रांजेक्शन एंड ऑल ये सब उसमें चलने दो। स्मार्टफोन इज नॉट स्मार्ट, मतलब स्मार्टफोन इज डैम स्मार्ट। वो इतना ज्यादा स्मार्ट है कि हमारी स्मार्टनेस की ऐसी तैसी हो चुकी है, राइट। तो विशाल जी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए विशाल सर ये सर्च कीजिएगा, एक टर्म डाला मैंने चैट सेक्शन में, वीसीसी बोलते हैं उसको। वीसीसी का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। सो एवरी टाइम यू आर डूइंग एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो प्लीज डू यूज वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। सर बट मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई बात नहीं, आप जाइए अपनी बैंक की वेबसाइट पे sbionline.com पे, वहां पे यू हैव एन ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। आप अपने डेबिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड बना लीजिए, और वर्चुअल है, जितना अमाउंट आपको ट्रांजेक्शन में डालना है उतना अमाउंट आप एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड बनाइए और उसके थ्रू ट्रांजेक्शन कीजिए। सर फायदा ये है कि ये वन टाइम ट्रांजेक्शन कार्ड है, एक बार ट्रांजेक्शन हो गया आपका कार्ड एक्सपायर हो जाता है, यू आर सिक्योर। अच्छा, तो कोई हैक भी कर लेगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इट्स ऑलरेडी एक्सपायर्ड। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। मैं आपको एक अच्छा वाला अटैक बता रहा था, मेरे को हर बार ना इधर उधर हो जाता हूँ मैं, कोई बात नहीं, अच्छे वाले अटैक पे फिर आते हैं। गूगल पे वाला अटैक। कहीं पहले आप लोगों को पता होगा कि पहले पता है लोग क्या करते थे, आपको कॉल करते थे और बोलते थे कि मैं एसबीआई से बात कर रहा हूँ, मैं पेटीएम से बात कर रहा हूँ, और आपको एक 6 डिजिट ओटीपी आएगा और प्लीज ये ओटीपी आप हमें दे दीजिए, है ना। और हम हंसते हंसते कहते थे हाँ हाँ सर, आप मेरे रिलेटिव भी तो हैं, ये ले लीजिए ओटीपी। और जैसे आप ओटीपी देते थे, आपके 60-70-80 हजार 1 लाख रुपए उड़ जाते थे बैंक से। जितना है वो देख के, जिसके सर पे जितने बाल है उतने नोचेंगे वो, ऐसा है। तो ऐसा कर करके वो नोच लेते थे। हाँ सर, एग्रीड विथ योर पॉइंट। नाउ अब क्या हो रहा है, अब एक बहुत बढ़िया तरीका आ चुका है, वो है गूगल पे वाला अटैक। नाउ सर, ये गूगल पे वाला अटैक क्या है? गूगल पे वाला अटैक ऐसा है कि अब आपसे ये लोग ओटीपी नहीं मांगते, अब आपसे कहते हैं कि सर आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, इस मैसेज को आप ये दूसरे नंबर, एक नंबर दे देंगे, इस नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिए। और जैसे आप उस मैसेज को उस नंबर पे फॉरवर्ड करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस एंजॉय करते हैं वो लोग, आप नहीं, क्योंकि आपके तो पैसे उड़ चुके हैं। सर क्या होता क्या है इसमें, होता क्या है इसमें, होता यह है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए जब आप अपने अकाउंट को गूगल से लिंक करते हैं, गूगल पे से लिंक करते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए, तो ऑफिशियली आपको बिना बताए आपके मोबाइल से एक एसएमएस ट्रांजैक्शन होता है। और जैसे आप एसएमएस ट्रांजैक्शन करते हैं, वैसे ही आपका जो अकाउंट है वो लिंक हो जाता है उसके जो मोबाइल नंबर से आप चाह रहे हैं, उस मोबाइल नंबर से वो लिंक हो जाता है। हाँ एग्रीड सर, फाइन इनफ। नाउ व्हाट पीपल आर डूइंग, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने मोबाइल पे गूगल पे इंस्टॉल करते हैं, मोबाइल नंबर अपना डालते हैं, नहीं मोबाइल नंबर आपका डालते हैं, नहीं मोबाइल नंबर अपना डालते हैं और बैंक अकाउंट आपका डालते हैं। हाँ ये करेक्ट था। सो गूगल पे जाके मोबाइल नंबर अपना और बैंक अकाउंट आपका ये डालेंगे, ठीक है। बट इसके लिए एक एसएमएस फॉरवर्ड होना जरूरी है आपके नंबर से, उसके लिए वो आपको कॉल करते हैं। और जैसे ही आप वो एसएमएस फॉरवर्ड कर देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इससे होता क्या है, इससे होता कुछ नहीं है, आपका जो बैंक अकाउंट है वो किसी और के मोबाइल से लिंक हो जाता है। अब सोच के देख लो भाई साहब, आपका बैंक अकाउंट मेरे मोबाइल नंबर से अगर लिंक हो जाएगा तो क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती है उससे। आई होप दैट आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये गूगल पे का अटैक है, राइट। नाउ उमेश जी ने मुझसे पूछा है कि सर क्या फोन पे सेफ है? मैं एक बात कहना चाहूंगा उमेश जी और बाकी सबके लिए, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सब तब तक सेफ है जब तक आपको पता है कि इसको सेफली यूज कैसे करना है। अगर आपको ये नहीं पता है इसको सेफली यूज कैसे करना है, तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वाह सर, मजा आ गई, बात आपने बिल्कुल पते की कही है। हाँ सच यही है, बिकॉज अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या है। अब आप बोलोगे सर आप ही बता दो, अरे सर कब तक आपके साथ रहेंगे, मेरा आधे घंटे का सेशन है, मैंने आधा घंटा पढ़ाना है, लेकिन सिक्योर तो आपने लाइफ टाइम होना है ना। गूगल देवता से पूछो
अपने फोन पे से सिक्योर कैसे होना है। गूगल देवता से पूछो कि इन सब से बचना कैसे है। सर मैं स्मार्टफोन यूज करना ही बंद कर देता हूँ। बहुत ही बेहतरीन राठौड़ जी। तो एक काम करना, मैं घर का एड्रेस बता रहा हूँ, इतवारी में रहता हूँ, फोन देके चले जाओ मेरे को, मैं देख लूंगा क्या है क्या नहीं बाकी। सर आई एम रेडी टू शेयर द डेबिट कार्ड डिटेल्स, कैन यू एबल टू डेबिट द अमाउंट। क्या बात है अजय जी, चैलेंज में चैलेंज मार रहे हो सुबह से। नहीं अजय, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, माई एम इज जस्ट टू टेल यू द केसेस कि ये कैसे हो रहे हैं या किस तरीके से लोग आपको फ्रॉड बना रहे हैं। ठीक है, आप एक काम करो, आप डेबिट कार्ड डिटेल्स मत दो, आई जस्ट शेयर वन एप्लीकेशन विथ यू, आप उसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। उतना ही इंस्टॉल कर दोगे, बाकी सब मैं देख लूंगा क्या है। आपके डेबिट कार्ड डिटेल से लेके आपके पासवर्ड से लेके सब कुछ मुझे मिल जाएगा, सब कुछ। सो दिस टाइम एट दिस मोमेंट फॉर दिस लेक्चर, checking or challenging me is not the objective of this session. The objective of the session is getting aware that technology is getting dangerous. पता है, हम लोग जो बच्चों को कॉलेजेस में या हर जगह पे हम लोग वो दे रहे हैं ना, मतलब जो नॉलेज भी मिल रहा है, हम लोग एनफोर्स कर रहे हैं कि डेवलपमेंट कीजिए, सॉफ्टवेयर बनाइए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिए, बट हमारा एनफोर्समेंट जो सबसे ज्यादा होना चाहिए वो है हमारी सिक्योरिटी, वर्चुअल वर्ल्ड की सिक्योरिटी, इंटरनेट की सिक्योरिटी, जिसमें शायद हम लोग बहुत ही ज्यादा कम एम्फेसिस कर रहे हैं। और हम भी, और शायद हम सब भी एज अ यूजर, मतलब डेवलपर्स भी और यूजर्स भी बहुत कम एम्फेसिस करते हैं सिक्योरिटी पे, और इस वजह से शायद बहुत सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। मैं स्टैटिस्टिक्स अगर आप लोगों को बताना चाहूं तो मोर देन 100 cases are getting registered per day in one city. I cannot take the name of those cities. Like it's common with majority of the cities. And what do you think? Our department, our people, and we all, are we capable to solve 100 cases per day in a single city? Not even a single case is getting solved per day. एक भी केस सिंगल डे में सॉल्व नहीं हो रहा है, 100 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। सोच के देखो कि हम लोग कितने पेंडिंग हो रहे हैं, कितने ज्यादा पेंडिंग हो रहे हैं। कौन हेल्प करेगा इस चीज के लिए? कोई भी नहीं, हमें ही पढ़ना है और हमें ही अवेयर होना है, यही सॉल्यूशन है। आई बिलीव दैट्स इट फॉर दिस सेशन। नंबर मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे चिट चैट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक शेयर किया हुआ है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पाप पड़ेगा। सिंपल सी बात है, इंडिया में हूँ, पाप पड़ेगा। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इससे मेरे फॉलोवर्स भी बढ़ते हैं और आप लोग मुझसे कनेक्टेड भी रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इस सेशन के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरेक्शन करके, एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी ओवर द सेशन। आई लव यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिन बहुत अच्छे जा रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। बंद करें मैम? अच्छा रुक जाओ। So we thank Professor Mahesh Rakhija for a wonderful session. सर आपका सेशन बहुत इंस्पायरिंग था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। ये सेशन के ऊपर एक छोटा सा क्विज फीडबैक रहेगा, जैसे हर सेशन के बाद होता है, और बहुत सारे लोगों के अभी तक के क्विजेस पेंडिंग है। सो महेश रखीजा सर का जो सेशन है ये आपका 11वां क्विज रहेगा। बिना क्विज और फीडबैक दिए आप लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगी। तो प्लीज ये एक रिक्वेस्ट है कि आज शाम तक के जितने भी क्विजेस और फीडबैक दिए हैं उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। दूसरी बात ये थी कि जो फीडबैक यूनिवर्सिटी के रिक्वेस्ट पे हम ले रहे हैं, थोड़ी देर बाद उसकी लिंक शेयर की जाएगी आपके ग्रुप पे, तो वो फीडबैक भी आपको भरना है। उसमें हर सेक्शन के बारे में आपको क्या सजेशन देना है या आपको कुछ डिफिकल्टीज आई क्या, ये यूनिवर्सिटी के रिक्वेस्ट पे हम लोग ले रहे हैं। तो प्लीज फील फ्री, उस पे आप फीडबैक दीजिए और आपकी जितने भी क्विजेस हैं उनको सॉल्व कीजिए, क्योंकि उसके बगैर आपको
सर्टिफिकेट हम नहीं दे पाएंगे। सो थैंक यू महेश सर। कल मिलते हैं। कल वीणा प्रकाशन मैडम का सेशन रहेगा ई गवर्नेंस पे, और उसके बाद एक कंक्लूजन प्रोग्राम रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। हैव अ गुड डे। Thank you very much, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you very much. Thank you guys for Thank joining you for guys the for session. Expecting a safe life for you all. Thank you very much. Good day ahead. Bye bye.